Hello students, welcome back to Be a Topper. So today we are going to discuss class 10 social science worksheet number 78 for day 2 February 2022. आज हम नेशनल्स में निन्या में पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन CDM को पढ़ेंगे. मैंने पहले बताया था CDM में बोलूँगी सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट को. ठीक है. सो पेजेंट्स, रिच पेजेंट कम्युनिटीज़ लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड the Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. These rich peasants organized the communities and at times forcing reluctant members to participate in the boycott programs. For them, the fight for the Swaraj was a struggle against high revenues. On the other hand, poorer peasantry wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted. They joined a variety of radical movements often led by socialists and communists. So रिच पीजेंट्स जो होते थे, जैसे कि पटीदार जो थे गुजरात के और जाट जो थे उत्तर प्रदेश के, वो एक्टिव थे मूवमेंट में. और ये जो रिच पीजेंट्स थे, इन्होंने कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज किया था. रिलेक्टेड मेंबर्स को भी ये फोर्स करते थे कि आप आओ और पार्टिसिपेट करो बॉयकॉट प्रोग्राम्स में. उनके लिए स्वराज के लिए लड़ना था. किसके खिलाफ? हाई रेवेन्यूज़ के खिलाफ लड़ने का मतलब था स्वराज. और दूसरी तरफ जो गरीब पीजेंट्स थे, गरीब जो थे, वो चाहते थे कि जो पैसे लेते हैं हमारे से ज़मींदार, उनको हटा दिया जाए. अनपेड रेंट मतलब कि हमें किराया ना देना पड़े. तो उन्होंने इसी वजह से काफ़ी सारे मूवमेंट्स को ज्वाइन किया था, और जिससे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट हुए थे. ठीक है. मतलब जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीड करते थे. ठीक है. उसके बाद था बिजनेस क्लासेस एंड वर्किंग क्लासेस. सो बिजनेस क्लासेस बिजनेस क्लासेस एंड वर्किंग क्लासेस में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स. जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी और कहा कि हम इम्पोर्टेड गुड्स को बेचेंगे नहीं और खरीदेंगे नहीं. मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints. तो काफ़ी सारे जो बिजनेसमैन थे वो स्वराज को इसलिए देखते थे कि ऐसा टाइम आएगा जब कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बिज़नेस पे नहीं रहेंगी और ट्रेड और इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही अच्छी फ्लरिश करेगी. इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द CDM इन लार्ज नंबर्स. इंडस्ट्रियल जो वर्किंग क्लासेस थी, उन्होंने ज़्यादा नंबर में पार्टिसिपेट नहीं किया, एक नागपुर रीजन को छोड़ के. पर कुछ वर्कर्स जो थे, उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ गांधीयन प्रोग्राम. उन्होंने गांधीयन प्रोग्राम के कुछ आइडियाज़ को अडॉप्ट किया, जैसे कि बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स को एज पार्ट ऑफ द ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन. उन्होंने स्ट्राइक भी की रेलवे वर्कर्स के ऊपर 1930, और डॉक वर्कर्स ने भी की 1932 में. 1930 में हज़ारों वर्कर्स जो थे छोटा नागपुर 10 माइल्स में, उन्होंने गांधी कैप पहनी और पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट रैलीज में और बॉयकॉट कैंपेन्स में. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास विमेन में लार्ज स्केल large scale participation by women in CDM was an important feature of it. तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया CDM में. ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च के दौरान भी हज़ारों जो महिलाएं थी वो आई थी अपने घरों से और उनकी बातें सुनती थी. उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस में भी पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट को बनाया, फॉरेन क्लोथ और लिक्विड शॉप्स को पिकेट किया, और काफ़ी सारी जो महिलाएं थे वो जेल भी गई इसकी वजह से. और गांधी जी के बुलाने पे वो मतलब हाजिर रहती थी कि जब भी उन्हें मौका मिले वो अपनी ड्यूटी करेगी. ठीक है. पर जो इंक्रीज पब्लिक रोल था, वो कोई भी रेडिकल चेंज नहीं चाहता था कि वुमेन्स को हम देखें ऐसे. तो जो गांधी जी थे वो भी इससे कन्विंस थे कि औरतों का काम जो होता है वो घर को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, अच्छी माँ बनना होता है, अच्छी पत्नियाँ बनना होता है, तो वो ये सब ना करें. एंड फॉर लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन. और काफ़ी समय तक कांग्रेस भी जो थी वो कोई पोजीशन नहीं देना चाहती थी, अथॉरिटी नहीं देना चाहती थी ऑर्गेनाइजेशन में औरतों को. ठीक है. सो इट वॉज कीन ओनली फॉर द सिम्बॉलिक प्रेजेंस. सो मतलब वो उनकी मर्जी है, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन द CDM. सो फर्स्ट का आंसर होगा हमारे पास यहाँ पे. आप चाहो तो ये पूरी वर्कशीट लिख सकते हो. ठीक है.
उसके बाद है मेंशन द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द सोशल ग्रुप्स में तो आप ये डाल सकते हो बिजनेस क्लासेस, वर्किंग क्लास एंड पेजेंट्स वाला, ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ, और विमेन वाले में आप ये वाला डालोगे, ठीक है, आंसर नंबर 2, और उसके ऊपर वाले 2 पैराग्राफ आंसर नंबर 1। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी आज की वर्कशीट। अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं हो तो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।